आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो आप लोग अपने क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक यूज आने वाली है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोग को यूज आएगी। टॉपिक है कि कौन सा ईयर जो है लीप ईयर है और कौन सा ईयर जो है लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लीप ईयर के बारे में समझेंगे। लीप ईयर क्या होता है? जिस ईयर में, ईयर दो टाइप के होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा लीप ईयर। जिस ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। जिस ईयर में 365 डेज होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, और जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उसको बोलते हैं लीप ईयर, उसको बोलते हैं लीप ईयर। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए। अब इस एक्सरसाइज को देखिए। इस एक्सरसाइज में कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग आर लीप ईयर। कौन सा ईयर जो है लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। बीच ऑफ द फ्लोइंग आर लीप ईयर, इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। बीच ऑफ द लीप ईयर्स। बीच ऑफ द फ्लोइंग आर लीप ईयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1992। अब हमको बताना है कि 1992 ईयर जो है यह लीप ईयर है कि नहीं है। इसको बताने के लिए, लीप ईयर है कि नहीं है बताने के लिए 1992 में सबसे पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, जो कि 19 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 4 जा 16। अब इसको डिवाइड का तरीका था, और 19 में से अब हम लोग 16 को घटाएंगे। 9 में से 6 घटेगा 3, और 1 में से 1 घटेगा, कट जाएगा। फिर ऊपर से उतार लेंगे 9। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 8 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, और 4 9 जा 36। फिर 9 में से 6 को घटा देंगे, बच्चे 3, और यहाँ कट जाएगा 2, और 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। अब इससे हम लोग को क्या पता, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, इसमें रिमाइंडर 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा? सो इट इज लीप ईयर। लीप ईयर जिसमें रिमाइंडर 0 बचेगा वह लीप ईयर हो जाएगा, और जिसमें कुछ भी रिमाइंडर बच जाएगा वह क्या हो जाएगा? लीप ईयर नहीं होगा। तो इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, 0 बचा है, तो इसलिए क्या होगा? सो इट इज लीप ईयर। अब क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है 1983। अब इसको भी उसी तरीका से निकालेंगे। 1983 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें उसी तरह 4 4 जा 16, इसमें भी 9 में से 6 घटेगा 3, यह कट गया, 8 बचा। फिर यहाँ 4 9 जा 36, फिर 8 में से 6 घटा 2 बचा, यह कट गया, 3। अब देखिए 4 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 23 इसमें तो ऊपर से उसी तरह था, उसी तरह हम लोग ध्यान में है, कर लिए। अब फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 में से 0 घटा 3, और 2 में से 2 घटा 2। अब यहाँ रिमाइंडर बच गया 3, इसमें रिमाइंडर बच गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? सो इट इज नॉट लीप ईयर। यह जो है लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इससे रिमाइंडर बच गया है। सो इट इज नॉट लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच गया है। समझ में आ रही है ना? इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? 2000 को बोलना है लीप ईयर है कि नहीं है। अब 2000 में भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 5 जा 20, यह कट गया,
अब यहाँ बच गया डबल जीरो बच गया, तो यहाँ भी हम लोग जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा। ये भी कट गया, यह भी लीप ईयर है, यह भी क्या हो गया, लीप ईयर है, क्योंकि इसमें भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो सो इट इज लीप ईयर। यह भी लीप ईयर है क्योंकि इसमें भी रिमाइंडर नहीं बचा है। जिसमें रिमाइंडर बचेगा वह लीप ईयर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगी, शेष कुछ भी नहीं बचेगी, वह लीप ईयर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, 1999। अब इसको भी उसी तरह बनाएंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड किए, 1999, 4 4 जा 16, 9, फिर इसको टेबल पढ़ेंगे, 4 9 जा 36, 3 9, फिर 4 9 जा 36, इसमें 9 में से 6 घटा 3, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो यह क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच गया है, इसीलिए हो जाएगा सो इट इज नॉट लीप ईयर। इसमें रिमाइंडर बच गया है, इसलिए यह क्या हो गया, लीप ईयर नहीं है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, 1999 में 4 से हम लोग डिवाइड किए तो 4 4 जा 16, और 19 में से 16 को घटा दिए तो 3 बच गया, फिर ऊपर से 9 को उतार लिए, फिर 4 9 जा 36, फिर इसमें 9 में से 6 को घटाया तो 3 बचा, और 3 में से 3 बचा तो यह कट गया, फिर ऊपर से हम लोग 9 को उतार लिए, फिर 4 9 जा 36, फिर 9 में से 6 घटा 3 बचा, और 3 में से 3 घटा कट गया, और रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब यहाँ लीप ईयर नहीं है, सो इट इज नॉट लीप ईयर। इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग इसी तरीका पर 4 से डिवाइड करके बना सकते हैं। उसके आगे अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर द फ्लोइंग, इज द ईयर इन विच इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन लीप ईयर। अब यह क्वेश्चन कह रहा वह ईयर जब इंडिया हम लोगों का इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था, क्या वह लीप ईयर था। तो आप लोग को पहले से ही पता है कि इंडिपेंडेंस हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में हमारा देश। तो अब इसको हम लोग इस तरह बना के देख लेंगे। क्वेश्चन 2 का ये 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब कह रहा है जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो वह लीप ईयर था कि नहीं था। 1947 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 3 4 4 8 जा 32, 4 में से 2 घटा 2, यह कट गया, 4 7 जा 27 है तो यह नहीं होगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 7 में से 4 घटा 3, और यह तो यह भी लीप ईयर नहीं है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इट इज नॉट लीप ईयर। इसको इस तरह लिख देंगे, इट इज नॉट ईयर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वह लीप ईयर नहीं था। इज योर ईयर इज बर्थ लीप ईयर, और आपका बर्थ मतलब जन्म कब हुआ था वह लीप ईयर है कि नहीं। इसी तरह आपका अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखना है कि किस साल में आपका जन्म हुआ था, और उसी तरह 4 से डिवाइड करके हम लोग को निकाल देना है। उसके बाद हाउ, तो आप लोग इसको इच योर ईयर इज बर्थ लीप ईयर, तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ अपने ईयर को याद करके और उसमें 4 से डिवाइड करके आप लोग का HW में टास्क रहेगा कि बताना है कि आप लोग का जो बर्थ है वो लीप ईयर है कि नहीं है। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। उसके बाद हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर में फरवरी महीने में 29 दिन होता है। आप लोग को पहले से पता होगा, नहीं पता है तो अभी समझ जाए। लीप ईयर में फरवरी महीने में 29 डेज होता है। तो पता चल गया कि इसी तरह निकालना है कि लीप ईयर है कि नहीं। अब हम आप लोग को HW में कुछ याद करने के लिए देंगे, जिसको आप लोग को याद करने के दिमाग में रखने से इस प्रकार के टाइप के सभी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। उसको HW में लिख लीजिए, रिमेंबर इट।
इसको याद कीजिए, रिमेंबर HW में लिख लीजिए। अब कुछ इसी तरह आप लोग को बता रही हूँ, जैसे एक है 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट। 60 सेकेंड बराबर इक्वल टू क्या हो गया 1 मिनट। दूसरा है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। उसी तरह 24 आवर्स। 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। 1 डे। 7 डेज। 7 डेज। 7 डेज इक्वल टू 1 वीक। 7 डेज इक्वल टू 1 वीक। मतलब इसको ऐसे भी पढ़ सकते 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। इसी तरह दोनों तरफ से आप लोग को समझना है। 12 मंथ। 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर। अब इसी तरह कुछ और है 1 ईयर। 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। एक साल में मतलब 52 सप्ताह होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। 1 ईयर इक्वल टू 65 डेज। 65 डेज। 1 लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज। 1 डेकेड। 1 डेकेड इक्वल टू 10 ईयर्स। 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। 52 वीक्स इक्वल टू 1 ईयर। 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर। 366 डेज इक्वल टू 1 लीप ईयर। और 10 ईयर इक्वल टू 1 डिकेड। 100 ईयर्स इक्वल टू 1 सेंचुरी। इसी तरह इसको आप याद कर लीजिएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा आप लोग से बन जाए। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँगा। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए।